पुलवामा हमले से जुड़ी बहुत सी बातें देश में चल रही हैं और हमले के तुरंत बाद जनता में ये चर्चा थी कि पुलवामा हमला एक सरकारी साजिश है। इस हमले में मारे जाने वाले सैनिकों ने भी इस मामले पर वीडियो बनाई थी। बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं? व्यवस्था कराना आपका काम है। ड्यूटी ले जा रहे हो, हम लोग के जिंदगी के साथ खेल रहे हो, हमारे परिवारों के जिंदगी के साथ खेल रहे हो। ड्यूटी को सुचारू रूप से चलाना आपका जिम्मेदारी है, तो आपका एडम भी कराना आपका ही जिम्मेदारी है, ना कि हमारा जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट अगर ड्यूटी करा रही है हमको, तो हमको गाड़ी व्यवस्था देगी। वैसे हम लोग के जिंदगी के साथ जबरदस्ती खेल रहे हो। और एक गाना बहुत चल रहा था, दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। दुश्मन की औकात नहीं ये अपनों की गद्दारी है। देश हित में इस गंभीर विषय पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। हमारे सैनिक हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन जब वो किसी साजिश का शिकार होकर मर जाते हैं तो ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल पूछें। उस वक्त तो सरकार ने जनता की भावनाओं को भड़काकर पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बना दिया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस हमले का चुनावी फायदा उठाते हुए फर्स्ट टाइम वोटर्स से वोट भी मांग ली थी और जनता में जो सवाल पूछ भी रहा था उसे मीडिया के द्वारा देशद्रोही कहकर उन्हें भी चुप करा दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है। सरकार के हिसाब से अगर पाकिस्तान इस हमले का जिम्मेदार है तो मैं पूछना चाहती हूँ कि प्लेट में सजाकर पाकिस्तान को इस हमले का आमंत्रण किसने दिया? असल में पुलवामा और बालाकोट जनता के मन में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करके चुनाव जीतने का एक खेल था। 2019 के चुनाव जीतने की एक साजिश थी, क्योंकि 2014 से 19 तक सरकार ने जनता के मुद्दों पर कोई काम नहीं किया, तो मोदी जी देशवासियों से किन मुद्दों पर वोट मांगते, इसीलिए ये साजिश की गई। ये सब बातें अर्नब की चैट से 100% साबित होती हैं। ये बताती हैं कि सब कुछ फिक्स था, बॉस कुछ बड़ा करेंगे, क्लीन स्वीप होगी चुनाव में। कहाँ? पाकिस्तान में। अर्नब के अनुसार पुलवामा चुनाव जीतने का एक ऐसा खेल था जो अगर सही से एग्जीक्यूट किया जाए तो 150 चैनल जनता में राष्ट्रवाद की ऐसी लहर पैदा करेंगे जो सारे मुद्दे बहा ले जाएंगे और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन जाएंगे। सवाल ये है कि पुलवामा जैसी अति गोपनीय खबर की जानकारी अर्नब गोस्वामी को पहले से कैसे थी? हाल ही में सत्यपाल मलिक ने पुलवामा पर सरकार की चूक के बारे में बताया था। उन्होंने उसी वक्त कुछ टीवी चैनलों पे जाकर कहा था, लेकिन फिर उन्हें चुप करा दिया गया। और अब जब पूर्व गवर्नर इन पर और इनकी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं तो मोदी जी देश की जनता को कुछ नहीं बता रहे हैं, वो चुप हैं। सवाल ये है कि सीआरपीएफ को एयरक्राफ्ट क्यों नहीं दिया गया? और चौंकाने वाली बात ये है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का इंतज़ाम भी नहीं किया गया। खुफिया खबरों के बाद भी सुरक्षा में चूक हुई या की गई? सैनिकों की गाड़ी किस रूट से जाएगी, ये बात पुलवामा के हमलावर को कैसे पता चली? सत्यपाल मलिक को चुप रहने के लिए क्यों कहा गया? अर्नब ने जवानों की हत्या का जश्न क्यों मनाया? मीडिया द्वारा सवाल पूछने की बजाय राष्ट्रवाद का प्रचार क्यों किया गया? मोदी ने पुलवामा हमले की जांच के बजाय पुलवामा हमले पर वोट क्यों मांगे? सवाल तो बनते हैं। शहीदों के लिए सवाल पूछना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? सवाल पूछिए और शहीदों के प्रति अपना कर्तव्य निभाइए जो अपनी जान तक हमारे लिए न्यौछावर कर देते हैं। किसी माँ की कोख सूनी हो जाती है, किसी बहन का भाई खो जाता है, किसी पत्नी का सिंदूर उजड़ जाता है, इन शहीदों के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, पूरा परिवार बर्बादी की कगार पर खड़ा हो जाता है। आज भारत माँ अपनी बच्चों की मौत पर सिसक रही है। भारत माँ और शहीदों पर गर्व है तो सरकार से सवाल पूछिए और इन शहीदों को इंसाफ दिलाइए, नहीं तो अपने आप को देशभक्त कहना खुद से गद्दारी होगी।